अपनी वाणी पर अंकुश कर ले। वांग निरोधो योगस्य प्रथमम द्वारम, मौन का आश्रय ले लो। ज्यादा बोलने का अभ्यास ही नहीं होना चाहिए, बड़े अपराध बन जाते हैं, निंदा स्तुति बन जाती है, दोष दर्शन होने लगता है, वो साधक गिर जाता है। मौन का स्वभाव बनाना चाहिए। जड़ मौन यहां वृंदावन में ठीक नहीं। यहां हम राधा राधा बोलेंगे, प्रभु की चर्चा बोलेंगे, कोई प्रश्न करेगा तो जो शास्त्र सम्मत बात है उत्तर देंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। प्रपंच की तरफ से पूर्ण मौन होना चाहिए। आपको पहली बार कोई खड़ा करके बात कर रहा है, समझ में आया कि इससे बात करना प्रभु को भूल जाना है, अगली बार से वो कहेगा राधे राधे, उत्तर नहीं देना। श्री हरिवंश, उत्तर नहीं देना। अंदर से श्री हरिवंश बोले चल दिए। हमें किसी से क्या लेना देना? हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करेंगे, पर हम अपनी वृत्ति को भगवदाकार करने आए हैं। ये नहीं कि कोई हमसे बोले तो हम बोलना जरूरी है, नहीं। कोई प्रश्न करे तो बोलना जरूरी नहीं। उपासक हो, आप कृपा करें तो बात कर ले, ना चाहे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई शासन नहीं कि आपको बात करना ही पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत नहीं है। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो, सबसे पहली साधना है वाणी को रोक ले। बोलने से बहुत शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे हम भगवत चर्चा करें तो इससे शक्ति बढ़ती है, लेकिन प्रपंच की वार्ता करने से वाणी की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब आपकी जबान अपवित्र हो गई तो नाम कैसे चलेगा? जब वाणी अपवित्र है तो आपके अंदर शास्त्रीय कैसे शब्दों का भाव आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। महावाक्यार्थस्य विचारिताम, आप नहीं विचार करने की क्षमता वाले रहेंगे। यदि आपने व्यर्थ की बातें शुरू कर दी, अश्लील भाषण बोलते, गंदी भाषा बोलते, तो आप में कभी विचार शक्ति नहीं रह जाएगी कि आप शास्त्रों के, संतों के वाक्यों का मनन करने की सामर्थ्य रखें। खो देंगे सामर्थ्य। बहुत अमृतमय वचन निकलते हैं मौन वाणी को पावन रखने वालों के, एकदम शहद में डूबे हुए वचन। इसलिए वाणी पर अंकुश कीजिए। जरूरत हो तो बोलिए, नहीं तो मौन। श्री जी का जस गाइए, नाम कीर्तन कीजिए, इसके अलावा मौन रहिए। इन नियम ले लीजिए। जब आए हो भगवत प्राप्ति के लिए तो काहे को बख्शो। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं, आप इनको बांधिए। बहुत हो गई स्वतंत्रता इन दुष्टों की। माता देहूती जी भगवान कपिल जी से कहती, मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से भोगते हुए, नाथ अब वो उपाय बताइए जिनसे दुष्ट इंद्रियों के कब्जे से मैं बाहर निकलूं। माता देहूती जी, ये बहुत दुष्ट है, ये कुछ मिनट तो लगेगा, बहुत शांत है और भगवत स्वरूप में लगने वाली हैं, और एक क्षण में गिरा के ऐसे नर्क में खड़ा कर देंगी जहां पश्चाताप ही होता है, हाथ कुछ नहीं लगता। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो, फिर अपरिग्रह। पहला द्वार है वाणी पर शासन कीजिए। हम वाणी गायन करेंगे, श्री जी के लीला चरित्र, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन। कई साधकों को यह स्पष्ट आज्ञा करी श्री जी की प्रेरणा से कि आप नहीं बोलोगे, तो उसका पालन करना चाहिए। जब सत्संग में आप सुन रहे हैं कि योगस्य प्रथमम द्वारम, तो आप अपनी वाणी को संयम में रखिए। किसी की मजाक, उपहास, किसी की चुगली, निंदा, ये सब बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो निरंतर नाम नहीं चलेगा, आप सत्संग का मनन नहीं कर पाएंगे, मनन करके आप अपने आराध्य देव में स्थित नहीं हो पाएंगे। जरूरी है मौन, जरूरी है, पर विचार मौन। ये धाम है, इसलिए हम जड़ मौन की बात नहीं करते, विचार मौन। और वो मौन ही किस काम का, जो एक शब्द में हम बात कर लेते हैं, वो 5 मिनट लगाएं। जैसे कोई बात करनी, अब वो कुछ बोला, अब उसमें पूरी एकाग्रता, पूरी सत्य नहीं, सीधे बोल रहे, स्विच ऑफ कर दे, क्या चला गया? जड़ मौन के लिए फिर ना ऊ कुछ नहीं, ना लिखना, ना पढ़ना, ना कुछ, बिल्कुल बालवत परमहंस स्थिति। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, एकदम जड़वत, जीते जी मृत, जीवन मुक्त होने के लिए। तो वो ये श्रीधाम वृंदावन है, यहां उचित नहीं, क्योंकि यहां राधा नाम स्वयं हरि रखते हैं, तो हमारी जबान की सार्थकता है, राधा नाम कीर्तन करें, वाणी जी का गायन, इसके अलावा मौन रहे। दूसरा अपरिग्रह, उतना ही स्वीकार कीजिए जिससे आपकी जीवन यात्रा चलती है, इसके बाद नहीं। एक भी वस्तु एक्स्ट्रा आपके पास नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब रोज का रोज श्री जी दे रही तो तुम्हें एकत्रित करने की जरूरत क्या है? आपको जो दिनचर्या में चाहिए बस उतना ही, इसके आगे नहीं। एक भी कंबल एक्स्ट्रा नहीं रखना होना चाहिए, एक भी वस्त्र नहीं एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जो हमारी दिनचर्या में आ रहे हैं कि 2 कॉपिन, 2 मार्किन, बनियान, स्वेटर, 1 कंबल या 2 कंबल, जिससे आपकी दिनचर्या कट रही, बस, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। आपकी जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या जो प्रभु दिए हुए हैं शरीर पालन पोषण के लिए, शरीर के लिए उतनी आवश्यक है। अगर सही दिनचर्या करनी तो राइट टाइम पे आपका पहले कंबल हटना चाहिए। समय कंबल फेंक दिया दूर, अब अपनी दिनचर्या में लग जाओ। काहे को शरीर को इतना दुलार करके बबुआ बनाए हुए हो, कान के कंटूप ऐसे बांधे, मुंह में ऐसे बांधे, ऐसे क्या होना है इसको? ये जड़ शरीर है, जितना प्यार करोगे उतना ही परेशान करेगा ये। हाँ, इसको ज्यादा नहीं, आहार दे दिया, संयम नियम से स्नान ध्यान पूजा पाठ, हर समय भगवत चिंतन,
ये जड़ है, अभ्यास है। यहां कौन बांधता है कुछ 12 महीना झेलता है? नहीं मस्तक का ये सब कौन बांधता है? ऐसे अभ्यास। चलो इतने कमजोर अभ्यास के हैं तो जितना उचित वस्त्र उतना पहन लिया। अब ये नहीं कि सोमवार को हरा, मंगल को नीला और बृहस्पति को पीला, और अलग अलग दिन के अलग अलग स्वेटर, अलग अलग दिन के अलग अलग। भैया ये विलासिता नहीं। भगवत प्राप्ति करनी तो एक स्वेटर में 10-5 साल तो कटी जाएंगे, दूसरा हम क्यों लें? एक जिपर मिल गया, उससे शरीर ढक लिया, 10-5 साल चलेगा, 2-3 महीने पहनने को होता है। हर साल नया तो हमें क्या कार? हमें कहीं जाना है क्या पार्टी में? नहीं, यही पार्टी बाबा जी की पार्टी, भगवत मार्ग के पथिक है। उचित उचित बिल्कुल नहीं सर। बहुत वो इसको दुलार करने का मतलब है अपना पतन करना। सच्ची मान लीजिए, इसका पतन करना। वयोवृद्ध है, रोगी शरीर, वो अलग बात है। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार को। गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, सच्चिदानंद में स्थित हो जाओ, तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। अब मार दिन में 50 बार शीशा देखना, अब वो फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा? चेहरा फंसाएगा ना। तिलक के सिवा दोबारा शीशा नहीं देखना चाहिए। इस देहाभिमान के राग को काटना कि पुष्ट करना है? जय बार निकले तय बार देख करके हर सेटिंग किस। जब हम ऐसे कर्म करते हैं कि आनंद का मार्ग ढक जाता है तो हमें जीना अच्छा नहीं लगता। आनंदेन जातानि जीवंती, आनंद के लिए ही हम जीते हैं। जहां लगा कि अब आनंद नहीं मिलेगा तो बस लगता है आत्महत्या कर लो, प्राण त्याग दो। क्यों? क्योंकि आनंद में जीना चाहता है। क्यों आनंद में जीना चाहता है? क्योंकि वो आनंद का अंश है। फिर उसे आनंद क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि दिशा गलत हो गई, सोच गलत हो गई, भ्रमित हो गया। आनंद प्रभु में है। वो आनंद, उसका तारतम्य वर्णन करती श्रुति। पीछे संस्कृत में कई बार इसकी चर्चा हुई सहज में। लौकिक आनंद, युवावस्था हो, निरोग शरीर हो, संपूर्ण भूमंडल पर अधिकार हो, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो और अपार धन संपत्ति हो, बहुत सी सुंदरियां उसकी सेवा में लगी हो, इसे भोगानंद को मानुषानंद कहते हैं। युवा शरीर है, स्वस्थ है, विद्वान है, धैर्यवान है, पूरे भूमंडल का शासक है, विशेष विशेष रत्न आभूषण सब उसके अधीन है और सुंदरियों के द्वारा, वो युवतियों के द्वारा सेवित है। इसे मानुषानंद कहते हैं। सबसे बड़ा भूमंडल का यह आनंद है। जो मनुष्य योनि में आकर इस मानुषानंद को प्राप्त करके उत्तम कर्म, पुण्य, दान, यज्ञानुष्ठान आदि, तो मनुष्य योनि से गंधर्व योनि को प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति की बात नहीं हो रही है। गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ जो मनुष्य है, उस मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर उसे सुख मिलता है। उसे मानुष गंधर्व कहते हैं। ऐसे मानुष सुख से 100 गुना बड़ा सुख उस मानुष गंधर्व का है। फिर उस मानुष गंधर्व से 100 गुना सुख देव गंधर्व का है, जो जन्मजात गंधर्व पदवी प्राप्त करके प्रकट हुए हैं, देव गंधर्व। उनसे 100 गुना बढ़कर के सुख पितृलोक में है। जो हमारे पूर्वज तपस्या, दान, पुण्य, साधना किए, वो उत्तम पितृलोक में जाकर के सुख प्राप्त करते हैं। वो देव गंधर्व से 100 गुना बढ़कर के सुख है। और जो मनुष्य यहां साधना, यज्ञ आदि बहुत करके देवता पदवी प्राप्त करता है, वो पितृलोक से 100 गुना बढ़कर के सुख प्राप्त करता है। उस देव को अजानज देव कहते हैं। मनुष्य योनि से देव योनि को प्राप्त हुआ, लेकिन उससे 100 गुना बढ़कर के सुख सिद्ध देवताओं को प्राप्त, जो देव रूप में ही प्रकट हुए, उनको उससे 100 गुना बढ़कर सुख प्राप्त होता है देवलोक में। और उन देवताओं से 100 गुना बढ़कर के सुख देवराज इंद्र को प्राप्त होता है। देवराज इंद्र से 100 गुना बढ़कर के सुख आनंद देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त होता है। बृहस्पति के सुख के 100 गुना बढ़कर के सुख प्रजापति को प्राप्त होता है। जैसे दक्ष प्रजापति पद को प्राप्त होता है। और प्रजापति से 100 गुना बढ़कर के सुख परमेष्ठी पद को, ब्रह्मा को प्राप्त होता है। और ब्रह्मा से लेकर के यहां तक जो आनंद का क्रम वर्णन किया गया, इसे सहस्त्रों गुना बढ़कर के सुख ब्रह्मानंद प्राप्त महापुरुष को, ब्रह्मानंद ज्ञान के द्वारा जो अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि करता है, ब्रह्मा जी से भी बढ़कर के हजारों गुना उसको सुख प्राप्त होता है। उत्तरोत्तर आनंद की अधिकता का वर्णन किया गया। विश्राम मिला जाके ब्रह्मानंद में। अब यहां वर्णन करते हैं कि ब्रह्मानंद का जो आनंद है, उससे अनंत गुना बढ़कर के रसानंद है। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणी कृतः नैति भक्ति सुखाम बोधई परमाणु तुलामपि। ये मनगढ़ंत बात नहीं, वेद का वर्णन है, वैदिक सिद्धांत का। ब्रह्मानंद की जो संख्या
मानुष सुख से शुरू हुई और ब्रह्मा तक पहुंची, उससे हजारों गुना बढ़कर सुख उस ब्रह्मानंद को प्राप्त महापुरुष को, जो उसको सुख प्राप्त है, एक के ऊपर 17 शून्य लगावे उसे परार्ध कहते हैं। एक लिखा और 17 शून्य लगा दे, उस संख्या को परार्ध कहते हैं। इस परार्ध से उस ब्रह्मानंद का गुणा किया जाए, वो भी भक्ति के प्रेम सुख के कण के बराबर नहीं है। ये देखो, ओहो, तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मानंद से अनंत गुना सुख प्रेमानंद में है। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। सोचो, आप कितनी मूढ़ता धारण करते हैं, इतने महासुख को एक क्षुद्र विषय में छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। आप क्या हैं? आपको किस पंक्ति में खड़ा किया गया है? आप अपने भाग्य की सराहना नहीं कर सकते? अहो भाग्य लाडली, आज आपने प्रेम मार्ग में मुझे चलने का सौभाग्य दिया। आप जानते हो, आपको जो मिला है इसके लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी गोकुल की लता नहीं बन पाए, वृंदावन की लता की तो मांग ही नहीं की। आश्चर्यचकित होकर, भयभीत होकर 3 परिक्रमा करके चले गए। 60,000 वर्ष तपस्या की कि गोकुल की कोई लता बन जाए, नंदन की चरण धूलि पड़ेगी। ये वृंदावन धाम आपको मिला, आश्रय मिला, दर्शन मिला, वास मिला। कल आप सुन रहे थे, प्रियाजू की शरणागति मिली, राधा नाम जपने को मिला। जानते हो आप कहा हो? ब्रह्मानंद के आगे 1 लिख के 17 शून्य गुणा किया जाए तो वो भी रसानंद की तुलना में नहीं आएगा। प्रेम से प्लावित होकर के जो राधा राधा राधा। किसी ने 2 बजे रात्रि के पूछा किसी से, आप क्यों बैठे हैं? उनका हम केवल दर्शन के लिए बैठे। हमें दिखाया उसको, क्यों दर्शन करना चाहते हैं? पता नहीं, जब से राधा नाम सुना है बस यही लगता है कि अधिक से अधिक मेरा जीवन वृंदावन में रहे, मैं महाराज जी को देखूं, उनकी बात सुनूं, और ऐसे चिल्ला के रोक पड़े कि हमें भी वो बंद करो बंद करो बंद करो। एक संसारिक जीव को राधा नाम पे इतना प्रेम, लाडली, ये कोई साधना हुई उसकी? नहीं। क्या हुआ? तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संग से मर्त्या नाम किमुताशिषा। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो बोले उस एक क्षण के संग के आगे ये मृत्युलोक की सुख की बात क्या, स्वर्ग और मोक्ष सुख, ब्रह्मानंद, वो भी फीका हो जाता है। ये वृंदावन भूमि, कोई कण ऐसा नहीं जो प्रेमियों के आंसुओं से भींगा ना हो। सच्ची मानो, आज आधुनिकता है तो आप उसे नहीं देख पा रहे। यहां 2 प्रकार के आंसुओं से भीगी हुई भूमि है, या तो श्री कृष्ण विरह में या श्री कृष्णानंद में। संयोग में अपार आनंद सुप्रवाह हो रहा है, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ये आनंद श्रु, या हा कृष्ण हा प्राण वल्लभ कब मिलोगे। ये भूमि उन प्रेमियों की है जिनके आंसुओं से और हमारे प्रिया प्रीतम यहां विहरण करते हैं। इस भूमि का चमत्कार, इस भूमि की रज का प्रेम करने वाले रसिकों का संग। आप किस पंक्ति में खड़े हैं? ब्रह्मानंद भी जहां गणना में नहीं आता है, आप उस रसानंद में हैं। रस ही की मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल, साक्षात रस है हमारे प्रिया प्रीतम। नंद नंदन कैशोर लीलामृत महाम्बुधो निमग्नानाम किमस्माकम निर्वाण लवणांभषा। लवण कहते नमक को। अब देखो रस का भेद वर्णन कर रहे हैं। प्रभु हमारे स्वामी हैं, उनके सेवक हैं। ब्रह्मानंद इसकी तुलना में नहीं है। ये रसानंद की बात हो रही। दास्य रस, शांत रस तो ब्रह्मानंद में ही आता है। सब जगह एक ही परिपूर्ण परम तत्व है, शांत रस। अब वो जो परम तत्व है मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूं। ये उस रसानंद से, शांत रस से बहुत श्रेष्ठ रस है। दास की भावना करके प्रतिपल उनकी सेवा सुख में निमग्न रहना, वो स्वामी है। इससे भी बढ़कर है, प्रभु मेरे सखा हैं, मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूं। जो दास में सेवा करने का उत्साह बढ़ता है तो स्वामी की आज्ञा की बाट जोता रहता है। अपने मन से कुछ भी करने के लिए उसे संकोच होता है। बहुत बड़े स्वामी हैं, उनका इशारा मिले, उनकी आज्ञा। लेकिन सखा को ऐसा नहीं है। स्वामी आंतरिक तो, क्योंकि मूल तो दास भाव है, तो रहता ही है, पर उसको खेलने में, हंसने में, विनोद करने में कोई संकोच नहीं होता। वो समान भाव, मित्र भाव, समान भाव रहता है। यार तू मेरा सब होगा, सबके लिए भगवान, लेकिन मेरा तो तू कान्हा है ना। वरुण लोक से जब भगवान की महिमा देखकर नंद बाबा आए, सबसे वर्णन किया, तो सखाओं ने, भगवान है कान्हा, तो भगवान है यार। भगवान से कैसे कहे? कान्हा तो भगवान है यार। यार कैसा भगवान होता है, दिखाओ हमको। हमने तो सुना है वैकुंठ में भगवान रहता है। तू वैकुंठ में रहता है। जब वैकुंठ की महिमा देखी
नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान, मेरे लिए कन्हैया ही का, मुझे ये नहीं भगवान। ए रुको, जय विजय सब पार्षद, अखिल सौंदर्य मणि भगवान महाईश्वर लक्ष्मी चरण, हमें नहीं चाहिए, हमारा वो कन्हैया का हमें नहीं चाहिए, हमें वापस करो। लिपट गए, कन्हैया मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। हम तेरे साथ खेल सकते हैं, तेरे से लड़ सकते हैं, तेरे से प्यार कर, मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए जहां इतनी अदब, इतना सख्य भाव, समान भाव, महासुख, कोई छोटी मोटी बात नहीं। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व से सख्य भाव रखना। मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा मित्र है, मेरा प्राण है। वात्सल्य, नंद नंदन आनंद कंद भगवान मेरे पुत्र हैं, महान सख्य भाव से भी ऊपर। हर समय उनको दुलार करना, उनके चिंतन में रहना, मेरे लाला को सुख पहुंच। देखा एक माई को देखा था, अंतर्धान हो गई, विरक्त टाट लगाए रहती थी। गोपाल जी को ऐसे झूला गले में बनाए हुए थे, ऐसे इधर टॉफी, इधर दूध, इधर बिस्कुट, इधर पेड़ा, इधर परिक्रमा लगाती। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे, अच्छा दूध पिएगा तो दूध डाल, चुप रहे थोड़ी देर, राधा 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 सुन, राधा राधा। हर समय भगवत आवेश उनको रहता, श्री कृष्ण मेरे लाला है, अपार सुख, वात्सल्य भाव। इससे भी बढ़कर के रस श्री कृष्ण मेरे प्रीतम है, कांता भाव कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, ये भाव अपने अंश भाव से किया जाता है। ये देह भाव प्रकृति का अंश, इससे नहीं मैं पुरुष हूं कैसे श्री कृष्ण को कांता मानूं, नहीं, पुरुष तो केवल पोशाक है। कांता भाव में गोपी प्रेम की ध्वजा, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण, श्रृंगार मूर्ति, कोटि मदनों का मनमथ कर देने वाले भगवान के प्रति मेरे प्राण प्यारे प्रीतम पति। कितना सुख है। देखो ना मीरा जी को, राणा जी अंतर्ध्यान हुए, बोले सुहाग उजाड़, बोले ना इनका हमने सुहाग भरा था, ना ये सुहाग उजड़ेगा। मैं गिरधर को अपना पति मानती हूं, उन्हीं का सुहाग है, मेरा अविनाशी चूड़ला है। मैंने ऐसे पति को वरा ही नहीं कि जो जन्मा और मर जाए, मैंने अविनाशी श्री कृष्ण को, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। कितना अपार सुख, रोम रोम पुलकित होता है इन महापुरुषों की निष्ठा और भाव देखकर। इससे भी ऊपर महामाधुर्य रस, प्रियाजू के चरणों की ठसक। मैं लाडली जी की हूं। ये शरीर भाव लेकर, ये बहुत मलिन शरीर है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए इसकी योग्यता है और बहुत घृणित शरीर है ये। इसको लेकर तर्क वितर्क की, मैं पुरुष हूं कैसे दासी भाव करूं, कैसे सखी। जो ऐसे प्रभु की जिनके प्रति कांता भाव तक की उपासना का वर्णन किया गया, वो प्रभु जिन हमारी प्यारी जो के प्रेम रस में मतवाले रहते हैं। राधा राधा जाहि श्याम मुरली में टेरत, राधा 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 राधा।